हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 1 जनवरी 2024। तो आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ईश्वर सभी को स्वस्थ और सुखमय जीवन प्रदान करे। तो इसी कामना के साथ आज के ब्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ। ये वीडियो कल रात की है, 31st नाइट की। डिनर वगैरह सब हो गया था, मैं सबको रात के खाना वाना बना के खिला दी थी। और अब है 31st नाइट के केक बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी केक बना दो। तो पहले तो मैं सोची बाहर से मंगवा देती हूँ, लेकिन फिर सोची कि चलो घर बनाती हूँ। असल में मैं ये केक बहुत साल के बाद बना रही हूँ। लॉकडाउन में बनाई थी तो सबको बहुत अच्छा लगा था। लॉकडाउन में बर्थडे पड़ गया था बच्चे लोग का, तो केक तो बाहर से आ नहीं सकता था, तो मैं घर में बनाई थी। बहुत ही सिंपल तरीका है और बाहर की किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं है। इवन मेरे पास केक बनाने का कोई मोल्ड भी नहीं है, ना ही उसको डेकोरेशन करने के लिए कोई सामान है। तो बिल्कुल घर के सामान से बहुत सिंपल केक बन रहा है। तो देखिए, मैं इसे यहाँ पहले बटर पेपर का मतलब जुगाड़ लगा रही हूँ कि बटर पेपर कैसे बनाते हैं। तो सिंपल ये A4 साइज का वाइट पेपर है, और उसको जिस बर्तन में मुझे बनाना है केक, उसके साइज को नाप करके और उसी से कटिंग करके और उसमें लगा कर और ऑयल से ग्रीसिंग कर दूँगी। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है घर का। ब्रश था मेरे पास, ये ब्रश मैं उसी समय खरीदी थी जब लॉकडाउन लगा था, और केक बनाई थी मैं घर में। तो दोनों बच्चों का बर्थडे पड़ गया था और हमारा एनिवर्सरी भी पड़ गया था, तो उस बीच में 2-3 बार ये चॉकलेट केक बना है। तो अच्छा लग रहा था सबको। सिंपल से है, बिस्किट से बनाई हूँ तो बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है और बहुत टेस्टी भी बन गया था, क्योंकि लॉकडाउन में तो बाहर से कुछ मंगवाना नहीं था। तो इसीलिए इस तरह का केक मैं बनाई थी। तो काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, तो डर तो बहुत लग रहा है कि अगर कुछ ख़राब ना हो जाए, लेकिन एनीवे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब टेस्टी केक बन गया था। तो देखिए, यहाँ पे मैं ऑयल से दोनों ही बर्तन में ग्रीसिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो 2 शेप में इसलिए बना रही हूँ कि एक के ऊपर एक रहेगा। इस वीडियो का शॉर्ट्स मैं कल रात को ही डाल दी थी 12 बजे के बाद। आप लोग देखिएगा शॉर्ट्स को, जिन्होंने नहीं देखा है। उसी का ये लॉन्ग वीडियो है, मैं सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे दिखाऊंगी। तो ग्रीसिंग होने के बाद दोनों आंच पे, फ्लेम पे, आंच को बिल्कुल फ्लेम को कम कर दी हूँ। और लोहे का तवा मेरे पास है, एक पुराना भी था जिसका हैंडल टूटा हुआ था, और जिस पर एक रेगुलर मैं रोटी बनाती हूँ। दोनों तवा को एकदम फ्लेम को एकदम लो कर दी हूँ और दोनों को प्री हीट करने के लिए रख दी हूँ, कि वो धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। और उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस पर, क्योंकि जो जिसमें मुझे केक बनाना है वो बर्तन को मैं रेडी कर दी हूँ, उसमें बटर पेपर लगा दी हूँ, मतलब घर का बनाया हुआ बटर पेपर लगा दी हूँ और उसको साइड कर दी हूँ। और अब है बिस्किट ग्राइंड करने की बारी है। तो जितने भी घर में मेरे पास बिस्किट थे, चॉकलेट बिस्किट के 3 पैकेट थे और एक मैरीगोल्ड था, उसको भी मैं डाल दी हूँ 4-5 बिस्किट। तो वो सारे पैकेट को मैं काट काट के यहाँ पे मैंने 3 से 4 बिस्किट पैकेट का यूज़ किया है। तो सारे बिस्किट के पैकेट को मैं काट के, और मैरीगोल्ड भी 5-6 डाली हूँ, उसको टुकड़ा में करती हूँ। टुकड़ा करके और सारे बिस्किट को मैं इसमें डाल के और फाइन पाउडर बना लूँगी, बिल्कुल चॉकलेट पाउडर जैसे होता है उस तरह का। ये देखिए, ये वाला जो बिस्किट है ना, ओरियो बिस्किट है। इसका जो अंदर में वाइट क्रीम होता है उसे मैं कट करके निकाल लूँगी, क्योंकि ये डेकोरेशन में काम आएगा। तो इसीलिए मैं इसे अलग कर रही हूँ, उसके सारे क्रीम को मैं निकाल रही हूँ, और निकाल के इसे साइड कर दूँगी। और जो बिस्किट वाला पार्ट है ना, उसको भी मिक्सी के जार में डाल के और ग्राइंड कर दूँगी। तो इस तरह से इसका डेकोरेशन वाला पार्ट भी इसमें से निकाल लेंगे। तो डेकोरेशन करने के लिए भी कुछ बाहर से सामान नहीं आएगा, बिल्कुल घर के बने हुए चीज़ों से और घर की रखी हुई चीज़ों का ही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए है नेक्स्ट प्रोसेस पे देखते हैं कि फिर आगे का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बिस्किट की फाइन पाउडर बना ली हूँ, बिल्कुल चॉकलेट की तरह। और पाउडर स्मेल भी कर रहा था, बिल्कुल लग रहा था कि इसे चोको पाउडर है। तो अच्छे से ग्राइंड करने के बाद अब उसमें मैं दूध डालूँगी। 1 गिलास मैं दूध रखी हूँ गर्म करके, और इसको दूध को उबाल के ठंडे करके 1 गिलास दूध मैं रख दी थी किनारे। और उस दूध को धीरे धीरे करके मिलाऊंगी। पूरा 1 गिलास दूध एक साथ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गीला हो गया ना तो फिर बहुत मुश्किल है केक बनना। तो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ना ही वो बहुत पतला हो, ना ही वो बहुत गाढ़ा हो।
तो जितना मुझे ज़रूरत पड़ा धीरे धीरे करके मैं दूध डाली। हालाँकि उस जितना मैं दूध ली थी 1 गिलास भर, 1 गिलास पूरा बड़ा वाला गिलास में नहीं था, मीडियम जो था वही मेन 200 एमएल दूध होगा मे बी, तो उतना दूध इसमें पड़ा था। तो धीरे-धीरे करके मैंने उस दूध को मिलाया है, एक साथ सारे दूध को नहीं डाला है और इसका एक फ़ाइन बैटर, चॉकलेट बैटर जिसको आप बोल सकते हैं, मैंने तैयार किया है और बहुत अच्छा से बैटर बन गया। और अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। बहुत ही सिंपल और अच्छे मतलब सही केक बना था, खाने में भी अच्छा था और कुछ कुछ नुकसान का चीज़ भी इसमें मैं नहीं डाली हूँ। अच्छा मीठा के बारे में बता दूँ, जो भी बिस्किट मैंने यूज़ किया है ऑलरेडी बहुत मीठा था, तो मैंने इसमें अलग से कोई चीनी नहीं डाला है। तो हम लोग जब खाए थे तो बहुत ज़्यादा हमको मीठा का कमी नहीं महसूस हुआ। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मीठे पसंद हो, बहुत ज़्यादा मीठा वो खाता हो, तो इसमें चीनी पाउडर, शुगर पाउडर को भी यूज़ किया जा सकता है। तो नॉर्मल जो घर की बनी हुई चीनी है ना, उसको बिस्किट के साथ ग्राइंड कर देना है, तो वो शुगर पाउडर का काम करेगा। हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ा था, मुझे लगा था कि बिस्किट इतना मीठा है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया है चीनी का। जो ज़्यादा मीठा खाते हैं वो चीनी बिस्किट के साथ ही डाल के अच्छे से ग्राइंड कर देंगे, तो वो शुगर पाउडर का काम करेगा। तो देखिए अच्छे से स्मूथ बैटर निकल आया है और अब मैं जार को एक साइड कर दूंगी और एक बॉल में सारा मैं निकाल ली हूँ। और तवा देखिए गरम हो रहा है और हो चुका भी है, केक बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। तो इसी तरह से मैं एकदम सिंपल केक बनाई थी लॉकडाउन में भी, जब लॉकडाउन लगा था तो इसी तरह से मैंने सिंपल केक 2 से 3 बार बनाया है। और ऐसे तो केक मैदा वगैरह से भी बनता है, बट मैं मैदा वगैरह का यूज़ नहीं की हूँ यहाँ, क्योंकि बिस्कुट में तो ऑलरेडी मैदा है और वो प्रोसेस में जाऊँगी तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो उतना बड़ा प्रोसेस मुझे नहीं करना है। शॉर्टकट प्रोसेस में बनाऊँगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और एक रहेगा कि हाँ घर का बना हुआ केक है। तो अब इस जो चॉकलेट का जो मिक्सर है, बैटर है, इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच और थोड़ा-सा और बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो घर में बनाया जाता है, जो इडली वगैरह में हम लोग डालते हैं, वही ये मीठा सोडा है। और उसको डाल के चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, एक ही दिशा में चलाना है, हाथ को घुमाना नहीं है विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में चलाना है। और एकदम स्मूथ बैटर देखिए बन गया। सोडा में डालते ही वो फूल जाएगा पूरा, चॉकलेट का जो घोल है ना, बिस्किट का जो घोल है, मैं बार बार चॉकलेट चॉकलेट बोल दे रही हूँ, एक्चुअली मैं वो फ्लेवर जो आ रहा था ना बिस्किट को ग्राइंड करने के बाद, वो बिल्कुल एकदम लग रहा था कि इसे चॉकलेट ही है। तो बस रेडी हो गया। अब जिस मैं बर्तन में रेडी की हूँ बटर पेपर लगा के, उसमें मैं डालूँगी। अंदाज़े से मैं दोनों में थोड़ा-थोड़ा करके डाल दी हूँ। ये थोड़ा-सा तो फूलेगा ही, तो इसी तरह से मैं दोनों को अंदाज़े से डाल दी हूँ और टैप-टैप करके दोनों बर्नर में इसको बैठाऊँगी। बड़ा वाला जहाँ कुकर है ना, वहाँ पे बड़े वाला बर्तन को डाल दूँगी और छोटा वाले कुकर के जो साइड है, जो लो फ्लेम जो कम चलता है गैस फ्लेम पे, उसमें मैं छोटे वाली कटोरी को डाल दूँगी और ये 2 साइज़ के केक बन जाएँगे। और ये अब इन दोनों बर्तनों को डाल देंगे दोनों साइड के रखे हुए कुकर में, जो गर्म हो चुका है पहले से। तो 1-2 बार टैपिंग करते हैं और बड़े वाले कुकर में बड़े वाले जो बर्तन हैं उसको डालूँगी और दूसरे जो तवा गरम हुआ है उस तरफ मैं बैठा दी हूँ छोटा वाला कुकर। और उसमें छोटा-सा जो टिफ़िन है, जो टिफ़िन में बनाई थी, छोटा-सा बर्तन जो कटोरी था, उसको मैं डाल दी हूँ। सीटी रबड़ जो है वो निकाल दी हूँ और सीटी भी निकाल दी हूँ और दोनों को बैठा दूँगी। 1 घंटा के करीब लगा था बड़ा वाला कुकर को बनाने, बड़ा जो बर्तन है उसमें, उसको बनाने में 1 घंटा लगा था। और जो छोटे वाला है वो आधा घंटा से कम मतलब 20 से 25 मिनट में वो बन के तैयार हो गया था। तो वही आ रही हूँ मैं चेक करने, क्योंकि सारा सब धोना-धोना का काम हो गया था, साथ के साथ सब जितना भी मैं बर्तन यूज़ की हूँ सबको धो दी हूँ। और धोने के बाद मैं सोची 15-20 मिनट हो गया, एक बार चेक कर लेती हूँ। तो वही मैं चेक कर रही थी। 20 15 मिनट नहीं, लेकिन हाँ 20 मिनट के ऊपर हो चुका था और मैं छू के देख रही थी उँगली से, बिल्कुल वो बन चुका था। चाकू भी लगाने के बाद मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मुझे लगा कि नहीं अब ये तैयार हो गया है। लेकिन ये गरम रहे और थोड़ा-सा ये मतलब अपना जो इसका जो गर्म होने से जो भाप से वो थोड़ा-सा और ये रहेगा, वो मतलब मतलब अच्छा बना रहे, सॉफ्ट-सॉफ्ट, सूखे नहीं बाहर में, तो उसे मैं वो उसी कुकर में डाल के ढक दी हूँ और आँच को बंद कर दी हूँ।
और अब है बड़े वाले केक बना को देखने के लिए। तो बड़े वाले केक अभी टाइम था तो मैं उसे ढक दी थी और पूरे 1 घंटा के बाद फिर मैं उसे चेक की हूँ, घड़ी से देख के पूरे 1 घंटा में 5 मिनट बाकी था, मैं चेक की हूँ तो देखी कि वो भी हो चुका था। तो दोनों केक बन गया है। बड़ा वाला जो कटोरा है उसको लगा 50 टू 55 मिनट्स और छोटा वाला जो है वो 25 मिनट्स में बन के तैयार हो गया था। और दोनों को मैं निकाल दूँगी टैप टैप करके एक-एक बॉल में। और ये अभी छोटा वाला तो फिर भी ठंडा था, लेकिन बड़ा वाला जो था ना वो बहुत गर्म था, धुआँ निकल रहा था। लेकिन मुझे हड़बड़ी था कि मैं जल्दी से ये काम निपटा के बैठना चाहती थी, ताकि अब कुछ और भी मतलब रात का समय हो गया है, करीब हमको लगता है ये जो मैं बना रही हूँ 10:30 पौने 11 हो गया था। और किचन का भी बहुत सारा काम फैला हुआ था पहले से, साफ़ सफाई किचन का करने का रात के लिए। तो वो सब करके मैं सोच रही थी केक को कम से कम फ्रीज में रख दूँगी सेटिंग होने के लिए। सेट हो जाएगा 1 घंटा में, तो फिर 12 बजे के बाद केक काटा जाएगा। तो मेरी बेटी को काटना था। देखिए इसमें से भाप पूरा निकल रहा है, इतना गर्म था, मेरा हाथ भी जल रहा था। तो देखिए एकदम स्पॉन्जी सा केक बन के तैयार हो गया है, बिना किसी ख़ास इंग्रीडिएंट्स के। बस सिंपल सा बिस्किट से बन गया है। और ये है हार्सले सिरप जो आता है चॉकलेट वाला, तो उसी का ये पाउच है। ये 10 रुपए का पाउच है, ये 2 पाउच है। ये मैं शाम के समय ही मंगवा ली थी अपने बेटे से, नीचे मेरे शॉप है वहाँ मिल गया था। तो मैं बोली थी 2 ठो पैकेट लाना। हालांकि फिर मुझे लगा कि नहीं, एक पैकेट और होना चाहिए था, क्योंकि 2 लेयर का केक बन गया था तो ज़्यादा थोड़ा यूज़ और रहता तो किनारे किनारे अच्छा से लगा देती। लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं, जो है। और क्योंकि समय भी हो गया है ज़्यादा रात, तो जितना है उसी से बनाऊँगी। तो बन भी गया था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा लग रहा था कि मुझे किनारे में एक और पाउच रहता तो शायद और बेटर बनता, अच्छे से क्रीम लगता। लेकिन ठीक है, जो भी था, मेरे पास 2 ही था। तो वही हाशे सिरप का पैक है, ये चॉकलेट गार्निश करने का काम में आया है। इसके लिए मुझे चॉकलेट का जो अलग से बनाया जाता है ना, मेल्ट करके चॉकलेट को, वो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। इससे बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से लेयर हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने के लिए। और इसको मैं थोड़े देर के लिए फ्रीज में रख दी हूँ सेट होने के लिए। थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद मैं इसे निकाल दूँगी और निकाल के फिर इसका डेकोरेशन करूँगी। और ये मैं कर रही हूँ उसके डेकोरेशन की तैयारी। जो ओरियो बिस्कुट का जो क्रीम जो मैं निकाली थी वाइट वाला, उसी को मैं छोटे-छोटे गोल में पार्ट कर दी हूँ और उसको मैं रख दी हूँ एक साथ करके, एक किनारे गोल-गोल बना के, ताकि इसको डेकोरेशन करूँगी इससे अपने केक का। तो वही है ये क्रीम, ओरियो बिस्किट वाली जो अंदर में जो क्रीम आती है ना, वही क्रीम है, कुछ अलग सा चीज़ नहीं है। और अब मैं केक 10 से 12 मिनट के बाद मैं फ्रीज से निकाली हूँ। चॉकलेट हल्का सा जम गया है, जो ऊपर चॉकलेट का जो लेयर था वो जम गया है। और इस पे देखिए मैं वही वाला क्रीम को एक-एक करके लगा दूँगी। देख ली हूँ अंदाज़ से पहले कि कितना मेरे पास गोला है, तो मैं उसी तरह से उसको उसी उतना ही दूरी में उसको सजाई हूँ, डेकोरेट की हूँ। और साथ के साथ जब मैं चॉकलेट सिरप मँगवाई थी, तो अपने बेटे से बोली थी जेम्स ले आना, तो 5 रुपए का जेम्स मिला था, 2 पैकेट उसको बोली थी कि लेके आना। और उसी जेम्स को मैं लगा दी हूँ, क्योंकि केक जो है ना, जितना कलरफुल दिखता है उतना ही अच्छा लगता है। और फिर इसको सजाने के बाद मैं इसे रख दी थी 12 बजे तक। घड़ी में अभी इस टाइम में शायद 10 साढ़े 10 या पौने 11 हो रहा होगा। और बन गया था मेरा केक और इसे मैं रख दी हूँ फ्रिज में। हालाँकि 15 मिनट के बाद ये जम गया था पूरी तरह से, लेकिन ये केक कटा है 12 बजे के बाद ही, मेरी बेटी काटी है उसको। तो चलिए अब इसे एक साफ़ सा प्लेट में रख के और रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि अच्छा लगता है वीडियो में साफ़-सुथरा प्लेट। तो इसे मैं साफ़ एक कपड़ा से पोंछ दी हूँ और रख दी हूँ। देखिए घड़ी में पौने 11 बज रहे हैं और ये जाएगा फ्रिज में और ये रहेगा 12 बजे तक फ्रिज में। 12 बजने में जब 10-15 मिनट बाकी था, मैं इसे बाहर कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब ठंड के दिन में नहीं, मतलब ठीक लग रहा था, लगता है खाने में। तो बन गया है केक और अब इसको कटिंग करने की बारी है, 12 बजे की इंतज़ार है। तो आप सभी को एक बार फिर मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सबों की मनोकामना ईश्वर पूरी करे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस छोटे से प्यारे से केक के लिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।